सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का परमेश्वर की इस कली से मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम आज की आराधना भजन 147 उसका 1 पद से 11 पद तक पढ़कर शुरू करेंगे। भजन 147। यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इज़राइलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उन लोगों से जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए और इस समय के लिए प्रभु, जब हम सब आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए एकत्रित हुए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सबको अभी तक संभाले रखा परमेश्वर। अपने अनुग्रह में, अपनी दया में हमको बनाए रखा प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह की। आपने हम सब के पापों के लिए क्रूस पर अपना जान दिया प्रभु, आपने अपना पवित्र लहू बहाया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें अपनी संतान बनाया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज की आराधना सभा के लिए प्रभु। आज की इस पूरी आराधना सभा को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी स्तुति करना, आपके वचन का प्रचार किया जाना, सुना जाना, सब कुछ प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हमें से हर एक के संग साथ हो, हमारी अगुवाई करें, मदद करें प्रभु। हमारे हृदयों को प्रभु, हमारे मनों को, हमारी देह को आप तैयार करें परमेश्वर, ताकि हम आपके गीतों को गाएं प्रभु, आपके वचनों को सुने परमेश्वर और प्रभु आपकी उपस्थिति में इस समय को बिता सके प्रभु। इसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रतीक है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने किस तरीके से मेरे जीवन में कार्य किया, किस अद्भुत रीति से परमेश्वर मेरे जीवन में है। सबसे पहले मेरे घर में, मेरे परिवार में जो परमेश्वर का वचन जान खुशी को मिला, जब वो चर्च में गई, फिर उसने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के बारे में फिर उसने मुझको बताया। जब परमेश्वर के बारे में मैं भी जाना, चर्च में गया, परमेश्वर के भवन में मैंने देखा किस प्रकार परमेश्वर ने सभी के जीवन में सारे को कार्य को किया है। मैंने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद जब परमेश्वर का वचन को मैंने सुना कि परमेश्वर ने किस प्रकार अपने लहू के द्वारा हम सभी के जीवनों को बचाया, हमारे जीवनों में कार्य को किया। परमेश्वर ने मेरे जीवन को भी बचाया, अपने लहू के द्वारा मेरे जीवन से भी बातें करी, मेरी पवित्र आत्मा मुझको भी मिली। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे परिवार को बचाया, मैं और मेरा पूरा परिवार उनके विश्वास में, बाइबल वचन में आगे बढ़ा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मेरे पास जॉब भी नहीं थी, जॉब परमेश्वर ने दिलाई, हर चीज़ में सहायता करी, मदद करी, उनसे हर एक प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया, हाँ और आमीन में जवाब दिया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से मेरे और मेरे परिवार को बचाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा।
जीवन, है खुदा, है खुदा। है मददगार, तुझसे है प्यार, ए पाक रूह, पाक रूह। है मददगार, तुझसे है प्यार, ए पाक रूह, पाक रूह। सिखला मुझे अपना कलाम, दिखला मुझे राह तू। सिखला मुझे अपना कलाम, दिखला मुझे राह तू। ऐसा बर्तन बना जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कर दे नया। ऐसा बर्तन बना जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कर दे नया। पापी इतना बड़ा जो गुनहगार था, अपना बेटा मुझे कर लिया। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा, यूं ही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा, है खुदा। चले हैं हम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना, रास्ता सकरा है। चले हैं हम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना, रास्ता सकरा है। चले हैं हम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया।
तुमसे कर चोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी। विनती करूं तुमसे कर चोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी। मोहे आशा बन रही तोरी, मोहे आशा बन रही तोरी। मोहे अर्ज दिखा दो आज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, यीशु तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज। तुम ही हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के तारे। तुम ही हमारे नैनों के प्यारे, मन के प्यारे, दिल के तारे। तुम ही हमारे तारने हारे, तुम ही हमारे तारने हारे हारे। हमें तुम सरताज, अब तुम राखो मोरी लाज। अब तुम राखो मोरी लाज, प्रभु तुम राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। आपका मैं तेरा कहना, आग लगी तो रे दर्शन पाऊं। आपका मैं तेरा कहना, आग लगी तो रे दर्शन पाऊं। युग युग आपका मैं गुण गाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं। मेरे गरीब नवाज, अब तुम राखो मोरी लाज। अब तुम राखो मोरी लाज, यीशु तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे। मोहे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज। प्रभु तुम राखो मोरी लाज, प्रभु तुम राखो मोरी लाज। यीशु तुम राखो मोरी लाज। ये समय होगा कलीसियाई सूचनाओं का। प्रत्येक रविवार आराधना का समय सुबह 9 से 10:30 बजे तक है। आप सभी फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है BBCF सोने विहार सत्संग दिल्ली। तो आप वहां से आराधना का वीडियो देख सकते हैं। प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम उपवास और प्रार्थना करते हैं और इस महीने की 27 तारीख को हम अपना समय परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में बिताएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और अभी हम निर्गमन की पुस्तक पर हैं और इसे हम व्यवस्था विवरण तक पढ़ेंगे। आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के लिए अपनी भेंट दे सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर हमारे चर्च की बैंक डिटेल्स हैं जिसके माध्यम से आप अपनी भेंट अर्पण कर सकते हैं। आइए समय है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर की ओर लेके चलें। अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे कि हे जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी पर दया करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है प्रभु। हम धन्यवादी हैं प्रभु कि इस संकट की घड़ी में भी पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहकर कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिछले हफ्ते के लिए जिसमें आपने हम सभी को संभाले रखा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु जी यूट्यूब मीटिंग के लिए और फेसबुक के माध्यम से जो भी हमने आराधनाएं की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप इन सभी में पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता और मदद करी इसे करने में और इसमें सहभागी होने में। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हम हफ्ते के बीच में जूम वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से मिल पाते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम आपके वचन को उस माध्यम से सीख पाते हैं जो कि एक अच्छा समय है प्रभु। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद करते हैं हमारे तमाम कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जी, जिनको आपने इस संकट की घड़ी में बचाए रखा है, इस कोविड-19 से बचाए रखा है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हर एक भाई, हर एक बहन पिता परमेश्वर जो आपकी आराधना करते हैं, उन सभी को आपने प्रभु सुरक्षित रखा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हमारे राज्य के डॉक्टर्स के लिए और नर्सेस के लिए पिता परमेश्वर, पुलिस फोर्स के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, टास्क फोर्स टीम्स के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों की पिता परमेश्वर जो कोविड-19 से ग्रसित हैं, इनके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ऐसे लोग दिए हैं जो इस संकट की घड़ी में पिता परमेश्वर दूसरे लोगों की सहायता कर रहे हैं। प्रभु हम धन्यवादी हैं कि आपने चर्चेस में भी ऐसे लोग दिए हैं प्रभु जो इस माध्यम से पिता परमेश्वर दूसरों की सहायता कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवादी हैं BBC ऑफ टास्क फोर्स टीम के लिए भी प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि हम तमाम भाई पिता परमेश्वर आपके इसमें प्रभु जी इस कार्य में सहायता आप हमें दे रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम उन लोगों तक पहुंच पाते हैं पिता परमेश्वर जो सचमुच जरूरतमंद लोग हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि पिता परमेश्वर हम उनकी सहायता और सेवा कर सकें। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं भाई अनूप के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु कि वो सही सलामत अपने गांव पहुंच पाए। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी है भाई संतोष के लिए और बहन उषा के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि कल के दिन में पिता परमेश्वर आपने उनकी जीवन में नए वर्ष को जोड़ा है पिता परमेश्वर, उनकी जबकि एनिवर्सरी थी प्रभु जी। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि इतने सालों तक आपने उन्हें बनाए रखा है, एक प्रेम में आपने उन्हें संजोए रखा। और सर्वप्रथम पिता परमेश्वर की वो आप पर भरोसा रखते हैं, आपको जानते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वर्ष पिता परमेश्वर उनके जीवन में फलदायक हो और आपके नाम की महिमा उनके जीवन से हो सके। इस समय हम प्रार्थना करते हैं भाई दीपू के लिए पिता परमेश्वर, जो बार बार बीमार पड़ जाता है पिता परमेश्वर। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं आप दया करें और उस बीमारी से पिता परमेश्वर उसे आप आजाद करें। प्रार्थना करते हैं नरगिस के लिए पिता परमेश्वर जो इफेक्टेड हो गई है इस कोविड-19 से, इस वायरस से। तो प्रभु हम चाहते हैं कि इस समय आप उसके साथ हों, उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो स्वस्थ हो सके और स्वस्थ होकर प्रभु जी अपने घर वापस आ सके। हम प्रार्थना करते हैं बहन खुशी के लिए जिसके गले में दर्द है प्रभु, आप उसे छुएं और चंगा करें, उसको स्वस्थ करें प्रभु जी। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं बहन सरोज के लिए प्रभु जी, जो तबीयत ठीक नहीं है पिता परमेश्वर, BP लो रहता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें भी छुएं और चंगा करें। प्रार्थना करते हैं भाई विशाल के लिए, भाई पंकज के लिए, वंदे प्रभु जी कि आप इनके लिए प्रभु जी नौकरी इनको दिलाने में आप सहायता करें कि इस समय पिता परमेश्वर उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके जिससे वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। प्रार्थना करते हैं बहन संगीता के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए पिता परमेश्वर। उनका प्रभु हम चाहते हैं कि इस समय आप उसके साथ हों और प्रभु जी जबकि आप उसे आशीष को दे रहे हैं तो हम चाहते हैं दोनों को आप प्रभु जी आप सुरक्षित रखें और अपने नाम की महिमा के लिए इन्हें इस्तेमाल करें। प्रार्थना करते हैं भाई संतोष के जीवन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो आशीष आपने उन्हें दी है प्रभु, जबकि वो चाहते हैं कि इस वर्ष प्रभु जी वो वहाँ पर घर को बना सकें। तो हम विनती करते हैं आप दया करें और प्रभु जी ताकि वो इस कार्य को कर सके और जो भी कमी घटियाँ हैं प्रभु जी आप उन्हें पूरा करें ताकि आपके नाम की महिमा हो सके। प्रार्थना करते हैं बहन उषा के लिए प्रभु, जिनके मन को पिता परमेश्वर आप अपनी शांति से भरें, अपने अनुभव अपने आनंद से भरें पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी ओर पूर्णतः तरीके से प्रभु जी निहार सकें और आपकी महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें। हम विनती करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे संसार के लिए प्रभु जी की जो भी कोरोना वायरस से ग्रसित है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें और होंदे पिता परमेश्वर इस महामारी को प्रभु जी हमारे देश से हमारे संसार से आप दूर करें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर फूड एड के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवादी हैं कि आपने हमें सहायता दी कि हम दूसरों की सहायता कर सकें। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के बच्चों के लिए, जवानों के लिए जो जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं पिता परमेश्वर और जो जूम के माध्यम से अपनी वीडियो क्लासेस को ले रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं होंदे प्रभु कि वो इस सभी में सफल हो सकें और सफलता के साथ प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा दे सकें।
पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ प्रभु कि आप आज की इस आराधना को आशीषित करें, हम सुनने वालों को आशीषित करें, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके वचन से सीख सकें और अपने जीवन में हम परिपक्व बन सकें और आपके नाम की महिमा और आपके नाम को आदर देने वाले बन सकें। सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं और विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में चलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी को जय मसीह की। आज फिर से हम एक कहानी को देखेंगे जो एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में है। ये कहानी इस प्रकार है। एक अमीर आदमी था जो बहुत ही कीमती कपड़े पहनता था और हर दिन अपना जीवन ऐशो आराम से बिताता था। लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था और उसके शरीर पर घाव थे। लोग उसे अमीर के घर के बाहर छोड़ देते थे क्योंकि वह चाहता था कि अमीर आदमी के बचे हुए जूठे भोजन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह गरीब व्यक्ति मर गया और परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसे स्वर्ग ले जाकर अब्राहम की गोद में बैठा दिया। कुछ ही दिन बाद वह अमीर आदमी भी मर गया और वह नरक में डाला गया। नरक में तड़पते हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से लाजर को अब्राहम की गोद में देखा जो स्वर्ग में था। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस नरक की आग में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम धनी व्यक्ति से कहा, हे पुत्र, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई ठहराई गई है, जो यहाँ से उस पार नरक में तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई नरक से इस पार हमारे पास स्वर्ग आ सके। तब उस धनी आदमी ने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू लाजर को मेरे पिता के घर में भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने ये सब बातें बताए, ऐसा ना हो कि वे भी इस नरक में आए। फिर अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। इस पर धनी आदमी कहने लगा, नहीं, हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से जी उठकर उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। फिर अब्राहम ने उससे कहा, जब वे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। तो बच्चों, हम इस कहानी से ये शिक्षा पाते हैं, परमेश्वर हमें जो भी आशीष देता है उसको हमें परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल करना है, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करना है। जिस प्रकार से धनी व्यक्ति ने उस धन का जिसे परमेश्वर ने दिया उसका गलत इस्तेमाल किया, उसने अपने धन से गरीब लाजर की सहायता नहीं की, बल्कि ऐशो आराम में खर्च कर दिया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना, बल्कि अपने पापों को मानकर परमेश्वर की ओर फिरना है।
तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। आइए, वो समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और मेरे साथ निकाल लें लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस वचन के लिए प्रभु, जो हमने पढ़ा। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु कि आप हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे तन मन को प्रभु आप तैयार करें, ताकि हमारा ध्यान प्रभु जी आपके वचन की ओर लगे। हमारा ध्यान पिता परमेश्वर इधर उधर नहीं, परंतु आपकी आत्मा की ओर लगे। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, आप दया करें और हमारी इसमें सहायता करें। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने इस वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करें। आप उन्हें तैयार करें प्रभु, जो इस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, और आप मेरी भी सहायता करें, ताकि पिता परमेश्वर की मैं बड़े स्पष्टता तरीके से आपके वचन को प्रचार कर सकूं। मैं चाहता हूं प्रभु कि हम आपकी वाणी को सुने और आपके वचन से हम सामर्थ्य को पाएं। मैं विनती करता हूं प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें। आगे के समय को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। आज जो हमने इस खंड को पढ़ा, उस पूरे खंड का जो शीर्षक है वो है अपना जीवन मसीह यीशु को समर्पित करें। और इसमें यानी लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 11 पद में हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, 1 से 3 पद में। परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में पालन करें, 4 से 7 में। और परमेश्वर के वचन के पीछे चलें, 8 से 11 पद में। यह एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण से मसीह यीशु के द्वारा शिमोन का, जो बाद में पतरस कहलाया, उसका पूरा जीवन बदल गया, और साथ ही साथ अंद्रयास, याकूब और यूहन्ना का भी, क्योंकि जिसको वो लोग ढूंढ रहे थे उसको यानी मसीह है मिल गया। तो स्पष्ट है कि जो एक घटना यहां पर लिखी गई है वह प्रथम बार नहीं है, जबकि यीशु उन मनुष्यों के संपर्क में पहले से ही थे जिनको उसने अपने शिष्य होने के लिए यहां पर बुलाया था। और लूका इस बात को पहले से ही लिख चुके हैं। जब यीशु मसीह ने शिमोन यानी पतरस की सास को, जब वह ज्वर से पीड़ित थी, तो यीशु ने शिमोन के घर जाकर उसको चंगा किया। तो इस बात को हम 4 अध्याय उसके 38 पद में पाते हैं। लेकिन इस घटना के अनुसार उन सभी शिष्यों ने मसीह यीशु के परम सत्ता को यानी यीशु मसीह के अधिकार को अभी तक नहीं जाना था। इसीलिए वो लोग इस घटना में अभी तक सिर्फ एक मछुए के रूप में ही जाने जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक यीशु मसीह के अधिकार को नहीं जान पाए थे, जो अब
मसीह यीशु उनके साथ और उनके लिए करने वाले थे, उनको अपने पीछे चलने के लिए बुलाने के द्वारा से। जैसा यीशु मसीह ने पद 10 में कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। और ये घटना हमें इस बात को दिखाती है कि हम परमेश्वर की महानता, उसके प्रेम और उसके अधिकार को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम अपना जीवन संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के हाथों में समर्पित नहीं कर देते। और ऐसा करने के लिए हमें उसके जीवित वचन के पास आने की जरूरत है जो उसने हमको दिया है। तो पहली बात जो हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। 1 से लेकर 3 पद में हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमको सामर्थ देता है और संभालता है। वो हर मुश्किल समय में हमको रास्ता दिखाता है। यदि हम पहले पद को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी। तो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु पर भीड़ गिर पड़ रही थी। जैसा हमने यहां पर पढ़ा, वो ललायित थे कि यीशु को सुने। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा था ऐसा? क्यों भीड़ उसके वचन को जानने के लिए, उसको सुनने के लिए उसके पास, उसके ऊपर गिर पड़ रही थी? इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 16 से 17 पद को देखना होगा। तो वहां पर हम यीशु के विषय में हुई भविष्यवाणी को पूरा होते देख सकते हैं। तो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा के समय में हुई थी और उसके द्वारा करी गई थी। जैसा लिखा है पद 16 में, यानी मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसीलिए वो भीड़ जिन्होंने बड़ी ज्योति देखी, वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उसके पास इकट्ठा हुए। वे यीशु की बातों को सुनना चाहते थे, सुनने के लिए उसके पास वहां पर वो इकट्ठा हुए थे, जैसा हमने पहले पद में पढ़ा। और जैसा रोमियो 10:17 में भी हम पाते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना परमेश्वर के जीवित वचन से होता है, यानी यीशु मसीह के सच्चे वचन के द्वारा से। क्योंकि यदि वचन सही से नहीं सुनाया और बोया जाएगा तो वो किसी के भी जीवन में बहुत सारी गलतफहमी और उसके जीवन में समझौते को लेकर आएगा, जिस कारण से हम मसीह यीशु में एक परिपक्व मसीह के समान आगे नहीं बढ़ पाएंगे और परमेश्वर के वचन को सही तरह से नहीं समझ पाएंगे कि वो किस बारे में है या फिर वो किस बारे में कहना चाह रहा है। किसी भी मनुष्य के द्वारा और उसके कामों के द्वारा से हमारा जीवन नहीं बदल सकता। वो हमें कुछ समय तक तो प्रभावित कर सकता है, परंतु हमारे जीवन को बचा नहीं सकता। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो हमको अनंत जीवन दे सकता है। जैसा भजन 138 पद 2 में लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो कौन है परमेश्वर का जीवित वचन जिसे सुनकर हम अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं और अनंत जीवन को पा सकते हैं? वो कौन है परमेश्वर का जीवित वचन? यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 से 4 पद और 14 पद को देखें तो वहां हम पाते हैं इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 से 4 में और 14 पद में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और जब हम पद 14 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और वचन देहधारी हुआ
और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यानी प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे बीच में देहधारी हुआ, जिसके सुनने के लिए ये लोग उसके पास आए थे, परमेश्वर के पास यानी यीशु मसीह के पास इकट्ठा हुए थे। क्योंकि भाइयों, यीशु के वचन के जीवन में जो है यीशु वचन ही जो उसका वचन है वो सामर्थ देता है और हमको क्या देता है, जीवन देता है, जो हमारी जिंदगियों को सही राह पर ला सकता है। बस हमें उसकी बात यानी उसके वचन को सुनने की जरूरत है, उसके वचन को सुनने के लिए उसके पास आने की जरूरत है। और देखें प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 24 पद में क्या कहा। वहां लिखा है यूहन्ना 5:24 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो मसीह यीशु में विश्वास करता है और उसके वचन को सुनता और मानता है, उसके पास अनंत जीवन है, यानी परमेश्वर के साथ रहने का जीवन। और ऐसी कई बातों को हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, जैसा दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय के 2 पद में पौलुस ने तिमुथियुस को समझाया कि उसे क्या करना है। उसने कहा कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। इसीलिए प्रियो, ये जरूरी है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दें, उसको अपने जीवन में पहला स्थान दे, क्योंकि उसका वचन ही है यानी प्रभु यीशु मसीह है जो हमें हमारे जीवन के पार लगा सकता है, हमें हमारे गुनाहों से छुड़ा सकता है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अनुमति देना है ताकि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके। परमेश्वर के वचन को इसलिए पढ़ना है और उस पर इसलिए मनन करना है कि वो आपके जीवन को और विचारों को अच्छा और सफल बना सके, परमेश्वर के समान पवित्र बना सके। इसीलिए हमें उसके वचन के पास आना है। हमें अपने आप को भक्ति में तैयार करना है और ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के नजदीक जाने की जरूरत है, यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, उसके वचन को सुनने की जरूरत है। आइए हम दूसरे खंड की ओर चलें। परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में पालन करें, पद 4 से लेकर पद 7 तक। इसी प्रकार से जैसे हमने वचन के प्राथमिकता के बारे में देखा, वैसे ही हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पालन भी करना है। अगर हम यहां देखें इस घटना में, तो यीशु इस समय गेसरत झील के जो गलील की झील का दूसरा नाम है उसके किनारे पर उपदेश दे रहा है। यदि हम 4 पद से पढ़ें तो यहां पर लिखा है 4थे पद में कि जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया और बहुत से मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और हम यहाँ पर अगर हम 4थे पद पर यहाँ देखें तो जब यीशु बातें कर चुके तो शमौन को एक कार्य करने के लिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी। पद 4 में अगर हम पद 4 को दोबारा देखें, वहां पर लिखा इस प्रकार से, जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यीशु ने कार्य करने के लिए शमौन को यहां पर बोला और शमौन का पहला प्रत्युत्तर कुछ अलग तरीके से अलग था। ऐसा नहीं था कि पतरस आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था या वो करना नहीं चाहता था, परंतु रात भर मेहनत करने और कुछ भी ना मिलने के कारण से वो परेशान थे। तो पद 5 में उसने कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा। कभी कभी हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ संकट भरी परिस्थितियों में
हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जोखिम सा लगता है। जैसा शमौन का पहला प्रत्युत्तर ये था कि उसने सारी रात मेहनत की परंतु कुछ भी नहीं पकड़ा, और यीशु अब फिर से उन्हें वही करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। पतरस यीशु जो है, परंतु यीशु पतरस को कुछ अद्भुत दिखाना चाहते थे और सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करने के लिए यहाँ पर बोला। यीशु हमें भी हमारे कठिन समय में कुछ सिखाना चाहते हैं, बस हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसकी बात को सुनना जरूरी है। अगर यदि इसे एक उदाहरण के तौर पे समझें तो हम एक समुंदर के तट पर खड़े होकर समुंदर की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितना गहरा होगा। उसे जानने के लिए हमें समुंदर के बीच में जाने की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही चर्च जाने वाले यानी कलीसिया में आने वाले अधिकतर लोग बड़ी आसानी से इस बात का दावा करते हैं कि हमने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया, पर ऐसा होता नहीं है। इन शब्दों को वास्तव में जीना एक कठिन बात है, क्योंकि वो सिर्फ विश्वास की ऊपरी सतह को छूकर संतुष्ट हो जाते हैं और कभी भी परमेश्वर के प्रेम की गहराई में उतरना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका जीवन उनकी योजनाओं के विपरीत ना हो, कहीं उनके जीवन में आगे चलकर गड़बड़ियां ना हो जाएं। यदि हमारा विश्वास भी सिर्फ विश्वास की ऊपरी सतह पर है तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए उसकी गहराई तक उतरना है, उसकी विश्वास योग्यता को जानने के लिए गहराई तक जाना है, और वो हमें कभी भी निराश होने नहीं देगा, क्योंकि वो वायदा करता है कि जवान सिंह को तो भोजन की घटी हो सकती है, पर यहोवा की बाट जो होते हैं उन्हें किसी भी बली वस्तु की घटी नहीं होगी। हमें ये जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारे जीवन की नाव का कप्तान है और एक विश्वासी उसका पहला साथी होता है। उसने हमें अपनी योजना के अनुसार बुलाया है, ना कि हमने उसे। तो जब वो हमारे जीवन की नाव का कप्तान है और हमें जब लेकर चलता है तो क्या तूफान आएंगे? हाँ। क्या हम कभी मुश्किल का सामना करेंगे? हाँ, कर सकते हैं। क्या संकट आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। लेकिन एक समर्पित विश्वासी उन मुश्किलों और संकट में भी परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करता है और वह नाव भर के परमेश्वर की भलाई और आशीषों को प्राप्त करता है। यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में उसकी आज्ञा के पालन करने में समर्पित करते हैं, तब जैसा पतरस ने यहाँ पर किया। अगर हम इसके आगे पद को पढ़ें, 5 पद के बाद को पढ़ें, तो जैसा शमौन जो पतरस है उसने थोड़ी देर बाद जब उसने यीशु की आज्ञा का पालन किया तो देखा जैसा उसने कहा पद 5 में, तो भी तेरे कहने से मैं क्या करूंगा? जाल डालूंगा। उसने यहाँ पर यीशु की आज्ञा का पालन किया, उसने उसे मना नहीं किया। और जब उन्होंने जाल को झील में डाला तो बहुत मछलियां यहां पर वो क्या कर लाए? घेर लाए, और इतना हो गया कि उनकी जो दोनों नावें थी वो भर गई और जाल जो थे वो फटने लगे। हमें इस बात को याद रखना है कि मसीह जीवन तभी उत्साहपूर्ण होता है जब हम इतने गहरे पानी में उतरते हैं कि हमारे पैर तल छूना छोड़ दें। तब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को दृढ़ता से खड़े हो सकते हैं और अपने जीवन में उसकी महिमा का, उसके सामर्थ का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हम अपना जीवन मसीह यीशु को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, उसको वो हमारी सुधि रखता है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए, जैसे शिमोन ने किया। जबकि शिमोन एक अनुभवी मछुआ था, वह निश्चित था कि दिन के उस समय जबकि मछलियां झील की गहराई में थी वह कुछ नहीं पकड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी उसने यीशु की आज्ञा का पालन किया और यीशु ने उसे निराश होने नहीं दिया। तो इस बात से हम देख सकते हैं कि जब
पतरस ने पहले तो इनकार करना चाहा, अपनी परेशानियों को उसके सामने रखना चाहा, परंतु जब उसने बाद में यीशु के कहने पर अपने जाल को नदी में, उस झील में डाला, तो उसने परमेश्वर की सामर्थ को उस वहां पर क्या करा, देखा, और यीशु मसीह ने उसको वहां पर निराश होने नहीं दिया। आइए तीसरे खंड को देखें, परमेश्वर के वचन के पीछे चलना, 8 से 11 पद में। अब पतरस यीशु के वचन को जो उसने सुने थे, उसकी उस सामर्थ को देखकर समझ गया कि जो उसके सामने खड़ा है वो जगत की ज्योति है जो अंधकार में चमकती है। और जो कुछ भी इस समय वहां पर हुआ उसे देखकर पतरस और उसके साथी चकित हो गए। और उसके बाद पतरस ने यीशु के सामने उसके पांवों पर गिरकर अपने पापी होने का एहसास कराया, जैसा 4 और 8 से हम 11 पद में पढ़ सकते हैं। एक अनुभवी मछुए ने अपने पापों का अंगीकार किया, और जब उसने यीशु के सामने अपने पापों का अंगीकार किया तो परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी योजनाओं को उजागर किया। यीशु ने उसे मछुओं से हटाकर मनुष्य के मछुए बना दिया, जैसा हम यहां पर आगे पढ़ सकते हैं। 10 पद में वो कहते हैं कि मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। और वो सब कुछ छोड़कर, यदि हम आगे पढ़ें 11 पद में, तो वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए, पतरस भी और उसके संबंधी भी। उन्होंने अपने उस जाल को छोड़ दिया जिसमें मछलियां फंसी थी, और वो यीशु के पीछे हो लिए ताकि वो बन सकें जो यीशु उन्हें बनाना चाहते थे। हमें अपने जीवन में उन जालों को छोड़ना है जो हमें यीशु के वचन के पीछे चलने से रोकते हैं। हो सकता है कि वो कोई बुरी आदत हो या फिर कोई गंभीर पाप हो जो हमें उसे क्या करना है, छोड़ना है, ताकि यीशु हमें वो बना सकें जो वो हमें बनाना चाहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी तरह पवित्र हो। यीशु मसीह जो जीवित वचन और सच्चा परमेश्वर है, जिस पर हम संपूर्ण हृदय से निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि उसका वचन पवित्र है जो हमें जीवन देता है, एक ऐसा जीवन जो अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेगा। यदि हम पतरस के स्थान पर होते तो हम क्या करते, हम क्या निर्णय लेते? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेते? हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्या हम जैसा पतरस ने किया वैसा करते? क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देते? जैसे यीशु मसीह ने कहा मरकुस 8 के 34 पद में कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पीछे चलने के लिए बुलाते हैं। वो हमारे हृदय के दरवाजे को खटखटाता है ताकि हम द्वार खोलें और वो हमारे साथ भोजन कर सके। हमें अपने जीवन को मसीह यीशु को समर्पित करना है। क्यों? ताकि वो हमें नया जीवन दे सके, वह हमारे पापों से हमें आजाद कर सके, हमारे जीवन में शांति और आनंद को दे सके और हमें उस लायक बना सके ताकि हम न्याय के दिन उसके सामने खड़े हो सके। इसीलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें, हमेशा उसे ऊपर रखें, परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में पालन करें, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो। हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है, और जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी निराश होने नहीं देते हैं। और तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि परमेश्वर के वचन के पीछे चलें। हमें सदा परमेश्वर के वचन की सुनकर उसके पीछे चलना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में कार्य करें ताकि हम आपके वचन को पहला स्थान दे सकें, क्योंकि प्रभु कई बार ऐसा होता है कि हम आपके वचन को साइड में रख देते हैं और अपनी संसारिक बातों को सामने रख देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमें ऐसा बनाएं कि हम आपके वचन को प्राथमिकता दें, हम आपके वचन
का अपने जीवन में पालन करें और उसके पीछे चलें। मैं विनती करता हूं प्रभु कि इस वचन के माध्यम से हम सभी आशीषित हों और आपके नाम को महिमा हमारे जीवन से हम सदा काल तक, जब तक आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है तब तक हम प्रभु जी अपने जीवनों से आपको महिमा देते रहें और आपके वचन को हम हमेशा आदर देते रहें। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं और विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है अब भी हो और युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और सदा आपके साथ रहे। धन्यवाद।